Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। कहानी स्टार्ट करते हैं। लंदन की स्काईलाइन विंडो से बाहर चमक रही थी। फ्रीन और बैकी एक दूसरे से लिपटी हुई बेड पर थी। फ्रीन का सर बैकी की चेस्ट पर है। वह उसकी हार्ट बीट सुन रही थी। बैकी की फिंगर जेंटली फ्रीन के बालों में प्ले कर रही थी। आंसू फ्रीन की आंखों से निकलकर उसके चिक पर आ गिरी। बैकी की शर्ट को गीला कर देती हैं। बैकी ने महसूस कर लिया, उसकी फिंगर रुक गई। बैकी बहुत ही सॉफ्टली बोलती है, जान क्या हुआ? फ्रीन ने सर हिलाया, अपना चेहरा और गहरा छुपाया। फ्रीन थोड़ी इमोशनली होके बोलती है, मुझे डर लग रहा है बैकी। बैकी की बाहें उसे और टाइट ग्रैब कर लेती हैं, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह। बैकी बैकी बोलती है, क्यों मेरी जान, किस चीज का डर? फ्रीन ने सर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थी। फ्रीन कहती है, कल कल हम तुम्हारे मॉम डैड से मिलने जा रहे हैं। अगर अगर उन्होंने ना मुझे नहीं पसंद किया तो, अगर उन्होंने हमारे प्यार को नहीं समझा तो, अगर उन्होंने हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो। उसकी आवाज लास्ट बट पर क्रैक हो गई। बैकी का हाथ टाइट हो गया। उसने फ्रीन के चिक अपनी हाथों में लिया। थम से आंसू पोंछते हुए बोलती है, बैकी बहुत ही सॉफ्टली, मेरी मॉम और डैड वही हैं जिन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया, और मैंने तुमसे प्यार किया। ये तो उन्हीं की सीख है। वह तुमसे प्यार करेंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वह आगे झुकती है, फ्रीन के फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करती है। बैकी कहती है, कल हम उनसे मिलेंगे और मैं उनसे कहूंगी कि आपकी बेटी ने अपना सोलमेट ढूंढ लिया है। वो सरप्राइज होंगे, लेकिन ये हमारी सच्चाई होगी। फ्रीन ने बैकी की आंखों में देखा। वहाँ कोई डाउट नहीं था, सिर्फ प्यार, और वो रिलैक्स हुई। फ्रीन बैकी की तरफ देख के वो बोलती है, तुम्हारे बिना मैं सोच भी नहीं सकती। बैकी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, तुम्हें कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो चलो सो जाओ मेरी जान। दोनों सो गए एक दूसरे की बाहों में। अब हमें मॉर्निंग दिखाया जाता है। सूरज की किरणें अंदर आ रही थी, लेकिन फ्रीन का दिल घबराया हुआ था। वह पहले से ही उठ चुकी थी, एंजाइटी से भरी हुई थी। फ्रीन खुद से ही बातें करती है, क्या पहनूं, इस ड्रेस में कैसी लगूंगी, ओ गॉड, अगर उन्होंने नो कहा तो क्या करूंगी, बैकी के बिना मैं टूट जाऊंगी। वह रुकी। एक टेबल के बेडशीट की आवाज ने उसे मुड़ने पर मजबूर किया। बैकी भी अब नींद से उठकर अपने बेड पे बैठी थी। उसकी आंखों में कंसर्न थी। बैकी फ्रीन को देख के पूछती है, फ्रीन? उसकी नजर रूम के बीच में खड़ी फ्रीन पर पड़ी, जो लॉस्ट और डरी हुई लग रही थी। बैकी का दिल दुखा। वह धीरे से उसके पास आई। बैकी, गुड मॉर्निंग माय लव। फ्रीन उसकी बाहों में डूब गई। फ्रीन बोलती है, बैकी प्लीज हम किसी और दिन चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बैकी ने उसे पकड़ा, एक हाथ उसके बैक पर, दूसरा उसके हेड पर। वह दोनों बेड के अर्ज पर बैठे। बैकी बहुत ही प्यार से बोलती है, फ्रीन मेरी जान, मेरे लिए अपनी आंखें बंद करो। फ्रीन ने अपनी आंखें बंद कर ली। बैकी कहती है, सुनो, हर प्यार का वह पल आता है जब उसे दुनिया के सामने आना होता है। मेरा मेरा प्यार तुमसे इतनी गहराई से जुड़ चुका है, मैं दुनिया को कहना चाहती हूँ कि देखो, ये है मेरी जान, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। फ्रीन ने आंखें खोली, आंसू बह रहे थे। फ्रीन कहती है, लेकिन सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे मॉम डैड? बैकी अपने हेड को फ्रीन के हेड से जोड़ते हुए कहती है, उन लोगों के लिए हम कुछ भी नहीं है, लेकिन लेकिन एक दूसरे के लिए हम पूरी दुनिया है। तुम खुश तो मैं खुश। बस आज तुम मेरी मॉम और डैड से मिलोगी, और अगर कोई सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उसने फ्रीन के आंसुओं को पोंछते हुए ये बात कही। बैकी बैकी कहती है, अब स्माइल करो मेरी जान। फ्रीन थोड़ा सा हंसती है। बैकी फ्रेंड के मूड को लाइट करने के लिए बोलती है,
चलो अब हम दोनों शावर लेते हैं। फ्रीन ब्लश करने लगी। बैकी ने फ्रीन को अपने क्लोज खींच लिया। बैकी, पहले किस, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। फ्रीन उस- फ्रीन थोड़ा ब्लश करती है। बैकी, वो कहती है, बैकी छोड़ो ना। बैकी, रात में तो तुम्हें बहुत हिम्मत आ जाती है, और सुबह वो हिम्मत कहाँ चली जाती है फ्रीन, जरा मुझे बताना। फ्रीन प्यार से शर्माने लगी, बाथरूम की तरफ भाग गई। बैकी ने भी उसका पीछा किया। और यहाँ पे ये सीन कट होता है। अब हमें आर्मस्ट्रॉन्ग मैंशन दिखाया जाता है। मैंशन बहुत ही बड़ा और आलीशान होता है। फ्रीन और बैकी एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़ी होती हैं। बैकी ने डोरबेल बजाया। डोर खुला। बैकी सर्वेंट से कहती है, मॉम कहाँ है। सर्वेंट सर्वेंट मिसिस आर्मस्ट्रॉन्ग को बुलाने चल जाता है। बैकी और फ्रीन दोनों अंदर आ जाते हैं। बैकी की मॉम आती है। वो बैकी को देखकर बहुत ही सरप्राइज होती हैं, और बैकी अपनी मॉम को देख के स्माइल करती है। वो अपनी मॉम को भाग के हक करती है। बैकी की मॉम उन्हें उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। वो कहती है, बेटा, व्हाट अ सरप्राइज। बैकी अब बैकी अपनी मॉम से अलग होते हुए हैप्पी उन्हें विश करती है। हैप्पी बर्थडे मॉम, ये आपके लिए। बैकी के डैड भी वहीं होते हैं, देखकर बहुत खुश होते हैं। वो भी बैकी उन्हें भी हक करती है। कुछ देर बाद बैकी के मॉम की नज़र फ्रीन पर पड़ती है। वो पूछती है, ये लड़की कौन है। बैकी के डैड इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं, ये हमारी कंपनी में काम करती है, बैकी की पर्सनल असिस्टेंट है। बट बैकी ने एक डीप ब्रीथ ली। वह मुड़ी, फ्रीन के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। उसने आगे खींचकर बोला। बैकी कहती है, मॉम, डैड, ये फ्रीन है, मेरी गर्लफ्रेंड। ये मेरी जान है, मेरी सोलमेट है। मैं इससे प्यार करती हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी के साथ रहना चाहती हूँ। हॉल में साइलेंस हो जाता है। फ्रीन आगे बढ़ती है। फ्रीन कहती है, हेलो आंटी, अंकल। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग पहले मूव करते हैं। वह बैकी के फेस को देखते हैं, जो प्यार में चमक रहा था। फिर फ्रीन को देखते हैं, एक स्माइल उनके फेस पर आ गई। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, बेटा, बेटा, वेलकम। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारी बेटी खुश रहे। और तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। उसने अपनी वाइफ की तरफ देखा। बैकी की मॉम एक फेक स्माइल के साथ कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगर बैकी खुश है तो हम भी खुश हैं। वो बैकी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, बैकी, फ्रीन को ऊपर ले जाओ, रिलैक्स करो, इवनिंग में पार्टी है, तुम दोनों थक गए होगे। बैकी बहुत खुश होकर फ्रीन को अपने रूम में ले जाती है। फ्रीन और बैकी ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, बट फ्रीन की मॉम की स्माइल धीरे धीरे उनके फेस से गायब हो जाती है। अब हमें बैकी का रूम दिखाया जाता है। फ्रीन बेड पे बैठी थी, आराम से ब्रीथिंग कर रही थी। बैकी उसके सामने बैठी हुई थी। बैकी की आंखें चमक रही थी। तुमने देखा, मैंने कहा था ना, मॉम और डैड दोनों हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। डैड ने तो अभी हाँ बोल दिया, और मॉम ने भी। फ्रीन फ्रीन स्माइल करती है। फ्रीन हाँ में भरती है और कहती है, हाँ, तुमने मुझे हिम्मत दी, तुम्हारी आंखें ये मुझे हिम्मत देती हैं। बैकी बैकी उठती है, फ्रीन को मिरर के सामने ले जाती है। वो कहती है, बैकी उठी, फ्रीन को मिरर के सामने ले गई। वह उसके पीछे खड़ी हो जाती है, अपने दोनों आर्म्स बैकी फ्रीन के बेस्ट पर रखती है, और बहुत ही प्यार से कहती है, जल्दी जल्दी ही तुम मेरी वाइफ कहलाओगी, ऑफिशियली हमारी शादी होगी। वो फ्रीन को टर्न करती और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बैकी के डोर पर नॉक होता है। बैकी फ्रीन के चेहरे पे अपने हाथ रखे हुए पूछती है, कौन है। रूम के बाहर से आवाज आती है, मैं हूँ, हैरी। बैकी थोड़ा सरप्राइज होती है। वो कहती है, हैरी। बैकी ने डोर खोला। हैरी वहीं खड़ा था। बैकी पूछती है, तुम यहाँ कैसे।
हैरी कहता है, सरप्राइज, आंटी का बर्थडे है, आना तो बनता ही है। और मैं यहीं था जब मुझे पता चला कि तुम आई हो तो मैं तुमसे मिलने आ गया। हैरी की नज़र फ्रीन पर पड़ती है। वह उसे देख के स्माइल करता है और पूछता है, कैसी हो फ्रीन? फ्रीन उसे रिप्लाई करती है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तीनों कैजुअली बात करने लगते हैं। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेंशन का गार्डन लाइट्स और फ्लावर से सजा हुआ है। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है। बेकी जो एक ग्रीन गाउन में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, क्राउड में किसी को ढूंढती हुई उसकी नजरें फ्रीन को ढूंढती हैं। बेकी खुद से ही बोलती है, फ्रीन कहाँ हो जान, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है। सबकी सबकी निगाहें स्टेज की तरफ मुड़ती हैं जहां मिसिस आर्मस्ट्रॉन्ग माइक के साथ क्वीन की तरह खड़ी हैं। मिसिस आर्मस्ट्रॉन्ग बोलती हैं, थैंक यू एवरीवन, आज मेरा बर्थडे है। मैं आप सबके सामने एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। बेकी का हार्ट बीट तेजी से धड़कने लगता है। वह उम्मीद भरी नजरों से चारों तरफ देखती है। मिसिस आर्मस्ट्रॉन्ग मिसिस आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी बातों को कैरी ऑन करती है। मेरी प्यारी बेटी बेकी फाइनली अपनी सोलमेट को ढूंढ ली है। क्राउड में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बेकी का चेहरा खुशी से चमक जाता है। मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग आगे बोलती है, मैं कहती हूँ कि आज मेरी डॉटर और उसकी सोलमेट हम सबके सामने आए और एक दूसरे को रिंग पहनाए। बेकी बहुत खुश हो जाती है। वह सोचती है कि अब वो फ्रीन के साथ अपने रिलेशन को सबके सामने एक्सेप्ट कर पाएगी। मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग मुस्कुराते हुए बोलती है, बेकी मेरी प्यारी बेटी, और अपने हस्बैंड की तरफ देखती है, माय लव प्लीज स्टेज पे आ जाओ। बेकी स्टेज की तरफ बढ़ती है। उसके चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट दोनों है। उसके पापा भी स्टेज पर आते हैं। मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग क्राउड को एड्रेस करते हुए, और अब इस फैमिली में कोई और भी इंक्लूड होने वाला है, प्लीज आप सब वेलकम करें मिस्टर हैरी विल्सन को। क्राउड तालियां बजाने लगती है। बेकी कंप्लीटली शॉक हो जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह अपनी मॉम को देखती है जो एक विक्टोरियस स्माइल के साथ खड़ी है। उसके पापा और हैरी भी एक सडन अनाउंसमेंट से शॉक है। बेकी खुद से ही फुसफुसाती है, आवाज कांपती है, ये नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हैरी, लेकिन क्यों? फ्रीन कहाँ है? वो क्राउड में फ्रीन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन स्पॉटलाइट उस पे और हैरी पर है। उसकी उसकी मॉम की मुस्कुराहट बता रही है कि ये सब उन्हीं की साजिश है। मिसिस आर्मस्ट्रॉन्ग माइक पर हैप्पी होने का नाटक करते हुए, आओ हैरी, बेकी के पास आओ, आज का दिन हम सबके लिए हिस्टोरिकल है। हैरी स्टेज की तरफ बढ़ता है जबकि बेकी वहीं जमी खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू और सवाल है। उसे अब समझ नहीं आ रहा कि ये उसे अब समझ आता है कि ये पार्टी नहीं, उसके लिए सिर्फ एक जेल है। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें। कोई नया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहती हूँ। आई नो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनको एक नई स्टोरी की डिमांड है। मैं उस स्टोरी को भी जल्दी आप सबके सामने लेके आऊँगी। थोड़ी राइटिंग में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें और अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए बाय बाय।